हे परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आप ही हमारे जीवनदाता और उद्धारकर्ता है। हम आपके समक्ष अपने जीवन के हर पहलू को समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हर प्रकार की बीमारी और बंधन से मुक्त करें। हे प्रभु, हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य प्रदान करें। हमें अपनी शक्ति और अनुग्रह से भर दे, हमें आशीष दे, हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति और आपकी शांति की अनुभूति हो। हमारे परिवार और प्रियजनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनकी रक्षा करें, उन्हें स्वस्थ रखें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सर्वशक्तिमान और दयालु हैं। प्रभु यीशु, मेरी यह प्रार्थना सुने और मेरी मदद करें। मुझे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान करें। मुझे अपनी कृपा से भर दे और मेरे जीवन को नई ऊर्जा और उमंग से भर दे। प्रभु हमें असीम दया और प्रेम से भर दे, आमीन। परमेश्वर का वचन है, मैं तुझे स्वस्थ करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि तुम पूरी तरह से यहोवा अपने परमेश्वर की बात सुनो और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करो और उसकी आज्ञाओं को ध्यान से सुनो और उसकी सब विधियों को मानो, तो मैं उन रोगों में से कोई भी तुम पर न लाऊंगा जो मैंने मिस्रियों पर लाए थे, क्योंकि मैं यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। हे मेरे प्राण, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना, जो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया और उन्हें उनके विनाश के गड्ढों से छुड़ाया। वह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, कि हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जिए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा हुआ वचन पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यदि तुम में से कोई बीमार हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करके उसे तेल से अभिषेक करें, और विश्वास की प्रार्थना उसे बचा लेगी और प्रभु उसे उठाएगा। और यदि उसने पाप किए हो तो उन्हें क्षमा किया जाएगा। हे प्रभु, इन बातों के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है और उनमें से मेरी आत्मा की सारी जीवित होती है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रहने दे। हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि तू ही मेरी स्तुति है। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरी बातों पर कान लगा। उन्हें अपनी आंखों के सामने से जाने ना दे, अपने हृदय के भीतर ही रख, क्योंकि वे उसे पाने वालों के लिए जीवन और उनके सारे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। मैंने उसकी चाल देखी है और मैं उसे चंगा करूंगा। मैं उसे शांति दूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। वह मन के टूटे हुओं को चंगा करता है और उनके घावों को बांधता है। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर बीमारी और हर दुर्बलता को दूर करता। और सारी भीड़ उसे छूने के लिए उसे घेर रही थी, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा कर रही थी। और उस नगर की सड़क के बीच में और नदी के इस पार और उस पार जीवन के वृक्ष हैं, जिनके 12 प्रकार के फल लगते हैं और प्रत्येक महीने में फल लगते हैं।
और वृक्षों की पत्तियां जातियों के चंगाई के लिए है। तब उसने उससे कहा, हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, शांति से जा और अपनी बीमारी से बची रह। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कुरियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे अभिषेक किया है कि मैं नम्रों को सुसमाचार सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि खेदितों के हृदयों को जोड़ूं, बंधुओं के लिए मुक्ति और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन।